का अशोक लेलैंड स्टाइल एक बार फिर वापस आ गया है और इस बार यह 9 सीटर वैन सेगमेंट में प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और एफिशिएंसी को एक नई परिभाषा देने के इरादे से आया है। चाहे आप फ्लीट चला रहे हो, फैमिली ट्रैवल बिजनेस में हो या किसी ऐसे वाहन की तलाश कर रहे हो जो शहर और गांव दोनों में काम आए, यह वैन हर जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करें तो नया स्टाइल पहले से ज्यादा मॉडर्न और मैच्योर दिखाई देता है। यह अब भी निसान इवालिया के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन अशोक लेलैंड ने इसमें कई कॉस्मेटिक और स्ट्रक्चरल बदलाव किए हैं ताकि यह भारतीय सड़कों और व्यावसायिक जरूरतों के मुताबिक ढल सके। आगे की तरफ अब नई ग्रिल, शार्प हेडलैम्प्स और अपडेटेड बम्पर के साथ एक क्लीन और मजबूत लुक आता है। दिखने में ये वैन सादा है, लेकिन मजबूत और भरोसेमंद भी लगती है। साइड से देखने पर इसकी बॉक्सी शेप नजर आती है और ऐसा डिजाइन जानबूझकर रखा गया है ताकि अंदर की हेडरूम और स्पेस को पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सके। दोनों साइड स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, जिससे चढ़ने और उतरने में काफी आसानी होती है, खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में। पीछे की तरफ एक बड़ी टेलगेट दी गई है जो ऊपर की तरफ खुलती है और सामान लोड करने में सुविधा देती है। टेल लाइट्स का डिजाइन सिंपल है लेकिन सुरक्षित है, जिसमें रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। डायमेंशन की बात करें तो यह वैन अब पहले से थोड़ी लंबी है, लगभग 4.4 मीटर की कुल लंबाई और 2.7 मीटर का व्हील बेस मिलता है। इसका सीधा फायदा मिलता है पीछे की सीटों पर बैठने वालों को, जिनके लिए अब ज्यादा लेगरूम उपलब्ध है। ग्राउंड क्लियरेंस करीब 180 मिमी है, जो भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। 2025 स्टाइल में BS6 फेज 2 कंप्लायंट 1.5 लीटर DCI डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 85 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क देता है। कागज पर यह आंकड़े ज्यादा बड़े नहीं लगते, लेकिन असल इस्तेमाल में यह इंजन स्मूथ, भरोसेमंद और माइलेज में जबरदस्त साबित होता है। एक फुल लोड के साथ भी वैन बढ़िया परफॉर्म करती है। माइलेज लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो हल्का और रिस्पॉन्सिव है। गियर शिफ्ट स्मूथ हैं और क्लच भी हल्का है, जिससे शहर में चलाने में थकावट नहीं होती। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। नई स्टाइल में अब पहले से बेहतर इंटीरियर क्वालिटी मिलती है। डैशबोर्ड का डिजाइन सादा है, लेकिन ड्यूल टोन फिनिश और कुछ ग्लॉसी टचेस के साथ अब थोड़ा प्रीमियम लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग है, लेकिन साफ सुथरा और पढ़ने में आसान है। फीचर्स की बात करें तो अब इसमें पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, रिमोट लॉकिंग और बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम USB और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ दिया गया है। हाई एंड फीचर्स नहीं हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर हर जरूरी चीज दी गई है। AC काफी पावरफुल है और पीछे की ओर भी वेंट्स दिए गए हैं, जो गर्मी में सफर को आरामदायक बनाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट 2 मार्च 2004 है। आगे की 2 सीटें चौड़ी और कंफर्टेबल हैं। मिडल रो में 3 लोगों के लिए बेंच सीट है और पीछे की सीट पर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सभी सीटों पर फिक्स्ड हेडरेस्ट और सुरक्षा की बात करें तो इसमें एब्स के साथ EBD, ड्राइवर एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। मल्टीपल एयरबैग्स और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम्स नहीं हैं, लेकिन भारतीय रेगुलेशंस के हिसाब से सभी जरूरी चीजें दी गई हैं। राइड क्वालिटी इस वैन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।
सस्पेंशन सेटअप ऐसा है कि खराब सड़कों पर भी झटके कम लगते हैं। सामने मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे लीफ स्प्रिंग सेटअप दिया गया है। फुल लोड के साथ भी वैन स्थिर लगती है और सफर आरामदायक रहता है। इस वैन की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टीपर्पस डिजाइन है। आप इसे पैसेंजर वैन के रूप में, स्कूल वैन में या टूरिंग कैब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटें फोल्ड या रिमूव भी की जा सकती हैं, जिससे इसे कार्गो वैन की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। यही इसकी असली ताकत है। 2025 में अशोक लेलैंड इसे कई वेरिएंट्स में लेकर आया है। एक बेस वर्जन जो फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए है और एक थोड़ा प्रीमियम वर्जन उन लोगों के लिए जो इसे प्राइवेट या सेमी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हैं। एक सीएनजी वर्जन भी आने वाला है, जो खास तौर पर उन शहरों में मिलेगा जहां सीएनजी की सुविधा उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो नई स्टाइल की एक्स शोरूम कीमत करीब 9.2 लाख रुपए से शुरू होती है। ऑनरोड प्राइस ज्यादातर शहरों में लगभग 10.5 से 11 लाख के बीच हो सकता है। अगर इसे इसके मुकाबले वाले फोर्स ट्रैक्स क्रूजर या टाटा विंगर से तुलना करें तो स्टाइल ज्यादा आरामदायक और फीचर फ्रेंडली है, हालांकि ताकत के मामले में थोड़ा पीछे रह सकता है। कुल मिलाकर 2025 की अशोक लेलैंड स्टाइल कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं लेकर आई है, लेकिन यह आज भी सबसे व्यावहारिक और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। यह दिखावे में नहीं बल्कि असली काम में विश्वास रखती है। स्पेस, माइलेज, आराम और किफायती कीमत, ये इसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। बिजनेस के लिए हो या बड़े परिवार के लिए यह वैन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। और अशोक लेलैंड की मजबूत सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस खर्च की वजह से यह वैन लंबी दूरी की साथी भी बन सकती है। और यही चीज है जो भारतीय ग्राहक सबसे ज्यादा सराहते हैं। अगर आप एक ऐसे वाहन की तलाश में हैं जो बिना ज्यादा झंझट के अपना काम करता रहे, तो 2025 की अशोक लेलैंड स्टाइल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।